हरे कृष्णा। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता के आज के इस क्लास में हम ले रहे हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। हमने देखा है पिछले श्लोकों में भगवान ने किस तरह से अर्जुन को अपनी शिक्षाएं दी हैं। ये शिक्षाएं आगे जारी रखते हुए भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवर्तो अपि नाएव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, कर्म फल आसंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्त निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवर्तः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी, ना नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वो। इस श्लोक के भावार्थ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप कर्म फलों में कोई आसक्ति नहीं रखेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए वो लिखते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, क्योंकि जब आपको कर्म फलों की आसक्ति नहीं होगी तो आपको किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा, आप स्वतंत्र रहेंगे। वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई सकाम कर्म नहीं करता, कोई भी काम फल की इच्छा से नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति की यहां पर भगवान विशेषताएं बता रहे हैं कि वो किस तरह से कर्म कर रहा है। इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद का कहना है, परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। यहां यह महत्वपूर्ण है, हर कार्य कृष्ण के लिए करना, कुछ भी अपने लिए नहीं करना। सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तो हमारा हर कार्य निष्काम भाव से होगा, वो सकाम कार्य नहीं होगा, निष्काम भाव से कार्य होगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कार्य करता है। भगवान का प्रेम है उसके लिए, वो प्रेमा भक्ति में है, इसलिए वो सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। कुछ बना रहा है तो भगवान के लिए बना रहा है, कुछ ला रहा है तो भगवान के लिए ला रहा है, कहीं जा रहा है तो भगवान के लिए जा रहा है। सारे कार्य भगवान के लिए हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। तो कर्मों के फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कर्मों के फलों के बंधन में वो नहीं बंधना चाहता, निष्काम भाव से कार्य कर रहा है। भगवान अगर चाहेंगे तो अच्छा होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, भगवान नहीं चाहते हैं। उसे किसी बात का दुख नहीं होगा और ना वो कार्य सफल हो जाने पर कोई सुख होगा। तो सुख दुख शीत उष्ण जो कहा गया है उसमें सभी में समान भाव से वो सिर्फ भगवान की सेवा कर रहा है। यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। शरीर निर्वाह, अपनी जो बॉडी मेंटेन करने के लिए लोग जिम जाते हैं, तरह तरह के पेय पदार्थ पीते हैं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। किस लिए? ये शरीर जो हार्ड मांस का बना हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं कि यह मल मूत्र और रक्त की गठरी है, इसको मेंटेन करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त ऐसे कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। ही इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, और कुछ नहीं चाहिए उसे। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि उसकी सारी वस्तुओं की रक्षा भगवान करेंगे और जो उसके पास नहीं है वो भगवान ला कर देंगे, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। तो पूरी तरह से सरेंडर है, फुल्ली सरेंडर। तो ये आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए भक्त का। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य में अपना कर्तव्य करता है, फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल कैपेसिटी में भगवान की सेवा करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। कृष्ण पर
सब कुछ छोड़ दिया, उसे कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। मैंने कहा ना, उसे कुछ अच्छा हो जाए तब भी कोई सुख नहीं है, कुछ खराब हो जाए तब भी कोई दुख नहीं है। हाँ, तो हर स्थिति में वो समान है। अतः कृष्ण भावना व्रत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। कृष्ण भावना में अगर नहीं है तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो सकाम कर्म होगा, और विकर्म का यही असली रूप है। विकर्म जो है, जो पाप जिससे पैदा होता है, जैसा कि पहले श्लोक में बताया जा चुका है, कर्म अकर्म और विकर्म, तो हमें विकर्म से बचना चाहिए। तो यहां इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 4 बातों का मुख्य तौर पर उल्लेख किया है। एक क्या है कि हर कार्य हम श्री कृष्ण के लिए करें। दूसरी बात क्या है, कर्म फलों के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं हो, नो अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं। और तीसरा है कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देना। कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देंगे तो हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और चौथी जो चीज है कि हम विकर्म नहीं करेंगे, हम पापों से निवृत्ति पालेंगे, पाप हमारे हाथ से नहीं होंगे, हम सब कुछ करेंगे भगवान के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय ही क्या है, हर कार्य भगवान के लिए हो। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म के फल को त्याग कर, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि ये सब कुछ मेरा है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो वो उन कर्मों के फलों के बंधन में बंध जाएगा। वो कर्मों के बंधन से वो रहित नहीं होगा, सहित होगा। तो कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव करना चाहिए। क्या ये जो संबंध है, भौतिक संबंध है, भौतिक वस्तुओं से जो संबंध है, इनसे अपना विच्छेद कर ले। इसलिए कर्म करने की सामग्री में या कर्म में या कर्म के कारणों में, कर्म के साधनों में उसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार सेना की जब विजय होती है तो सेना किसके लिए कार्य करती है? अपने राजा के लिए कार्य करती है। राजा की सेना है तो राजा के लिए कार्य करेगी। लेकिन जब उसकी विजय होती है तो विजय का श्रेय किसको जाता है? राजा को जाता है, सेना को तो नहीं मिलता। सेना को वो विजय का जो श्रेय है, जो विजय का श्रेय है, वो सेना को ना मिलकर राजा को मिलता है कि इस राजा की सेना ने ये विजय प्राप्त की। तो विजय होने पर सेना की नहीं बल्कि राजा की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि राजा ने उस सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है। राजा ने वो सेना अपने यहाँ एम्प्लॉय करके रखी हुई है। तो ये कार्य किसका हुआ? कर रही है सेना, लेकिन निष्काम भाव से किसके लिए कर रही है? राजा के लिए। तो ये राजा की विजय है। उसे युद्ध करने की सामग्री दी है, उसे जीवन निर्वाह की सामग्री दी है। इस प्रकार यदि हम अपने शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और इन सब को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, ये सामग्रियां हैं, इनको अगर हम नियंत्रण में रखेंगे और कहाँ लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा? जो कर्म फलों से है हमारा जो लगाव है, हमारी जो आसक्ति है, वो हमसे दूर हो जाएगी और फिर हम भगवान की सेवा में अच्छी तरह से लग सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।